स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम एमओटी, वीबीटी और वेस्पर थ्योरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी दैट इट डज नॉट एड्रेस द फॉर्मेशन ऑफ। वीबीटी की वो कौन सी लिमिटेशन थी जो कि फॉर्मेशन ऑफ किस बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी? कोवलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड को या मेटालिक बॉन्ड को। तो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी में हमने पढ़ा था कि इट फेल्स टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इट फेल्स टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है शेप ऑफ BCl3 इज। BCl3 की शेप क्या होती है? तो इसको बना के देखते हैं हम। बोरोन हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए ट्राइगोनल प्लेनर कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ करेक्ट? आंसर ए, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन हैज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप इनमें से किसकी हो सकती है? तो हम बारी बारी ड्रा करते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है और तीन इसके क्या हैं? तीन इसके बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्डिंग एटम्स हैं। कौन से हैं? क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? इसकी ज्योमेट्री हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है हमारे पास PH3। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? PH3। PH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक इसके ऊपर क्या होता है? लॉन पेयर, जो कि शेयरिंग में, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता। तो इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसके अलावा एक और हमने पढ़ी थी इसकी, इसी टाइप की हमने एमसीक्यूज़ पढ़ा था जिसको हम कहते हैं NH3। तो NH3 भी कौन सी ज्योमेट्री बनाती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? PH3। BCl2 की बात करें तो ये बनाता है लीनियर ज्योमेट्री इसकी होती है। और CCl4 की क्या होती है? इसकी होती है टेट्राहेड्रल। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? PH3। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी H2O हैज, कितने इसके पास जो है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कितने बॉन्ड पेयर्स या हमारे पास लॉन पेयर मौजूद थे H2O में? तो H2O का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो कैसे करेंगे? तो अगर आपको वेस्पर थ्योरी याद हो, मेरे लेक्चर याद हो, तो हमने पढ़ा था कि H2O में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं? 2 हमारे पास हैं लॉन पेयर। 1 1 2 1 2। तो हमारे पास कौन सा आंसर हुआ? हमारे पास यहाँ पे आंसर फर्स्ट है 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, ये नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, ये भी नहीं है। एंड 3 लॉन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर, ये भी नहीं है। लास्ट है 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। तो हमारा आंसर क्या है? 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। तो हमने करेक्ट किसका कर देना है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं? कितने होते हैं इसको भी देख लेते हैं हम। H2S, S हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो ऐसे करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो देखें हमारे पास ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या पूछ रहा है ये? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं? लॉन पेयर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल। AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल क्या है? सबसे पहले तो हमें याद रखें AX2E2, A हमारे पास है सेंट्रल एटम, X2 हमारे पास है बॉन्ड पेयर और E हमारे पास क्या है? ये E2 है, इसको E2 लिख देते हैं। E2 हमारे पास क्या है? ये है लॉन पेयर।
तो याद रखें, हमने वेस्पर थ्योरी की टाइप में पढ़ा था कि AX2E2 टाइप किस में होती है हमारे पास, BF3 की बात करें तो BF3 का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो देखें इसमें हमारे पास 1 2 3 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो देखें इसमें लॉन पेयर भी होने चाहिए दो और दो लॉन बॉन्ड पेयर भी। तो नेक्स्ट देखते हैं H2O का ड्रा करते हैं। तो देखें इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं, लॉन पेयर हैं। 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं, तो ये कौन सी टाइप हुई, यही वाली AX2E2 टाइप हुई। क्यों, O हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, 2 हमारे पास ये क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, और E2 हमारे पास क्या है, ये 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, SI यूनिट क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का। फर्स्ट वन है CM, कैपिटल हमारे पास C है यानी कि कूलम मीटर। सेकंड है हमारे पास जूल मीटर। थर्ड है हमारे पास कूलम पर मीटर एंड फोर्थ वन है जूल पर मीटर। तो हमने डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा था कि इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। कैपिटल C एंड स्मॉल m यानी कि कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिबे इज द यूनिट ऑफ, डिबे किसका यूनिट था। तो अगर आपने मेरा डाइपोल मूवमेंट वाला लेक्चर सुना था तो डिबे हमारे पास किसका यूनिट था, डाइपोल मूवमेंट का था। डिबे किसका था, डाइपोल मूवमेंट का। नेक्स्ट MCQs हम करते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम ग्रेटर विल बी द, हमने बॉन्ड एनर्जी में पढ़ा था कि अगर साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, बॉन्ड एनर्जी के, किसके, बॉन्ड एनर्जी के। कि अगर मॉलिक्यूल के बॉन्डेड एटम का साइज स्मॉल होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी। हमारे पास मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल हो तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, स्मॉल ग्रेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 का साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल के स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। देखिए हमारे पास ये क्लोरीन का है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, इसकी ग्रेटर होगी। द नेक्स्ट वन इज MCQs नंबर 13 इज मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मूवमेंट, मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मूवमेंट आर, जीरो डाइपोल मूवमेंट किन मॉलिक्यूल में होती है, तो ये तो बहुत इजी है। तो ये किस में थी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। क्यों, किसके, इसके बॉन्ड पोलैरिटी, इसके बॉन्ड एटम जो होते हैं उनकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या करती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। विच थ्योरी नॉट टेल नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल की नॉन एग्जिस्टेंस को कौन सी थ्योरी हमें नहीं बताती। तो हमने पढ़ा था हमें MOT भी बताती है, हमें वेस्पर भी बताती है, बट VPT में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि इसने नॉन एग्जिस्टेंस बिहेवियर बताया हो हीलियम मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104 इंस्टेड ऑफ 109 बिकॉज ऑफ, ये जो हमारे पास H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के दरमियान जो बॉन्ड एंगल था वो 104 था इंस्टेड ऑफ 109। इसकी क्या रीजन है, तो इसकी रीजन होती है बिकॉज ऑफ लॉन पेयर रिपल्शन। लॉन पेयर रिपल्शन के बढ़ जाने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 109 से कम होकर 104.5 हो जाता है। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर C। 13 MCQs है विच वन नैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसमें से पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैपिंग, तो ये तो सही हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटल। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन याद हो तो ये कह रहा है कि पाई बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड sp ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, जो कि साइडवे ओवरलैपिंग थी, उससे जनरेट हो रहा था। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ, सिंगल हाफ फेल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता था, साइडवे ओवरलैपिंग से।
टू जेड एक्सिस 2pz और 2py की साइड में ओवरलैपिंग से जनरेट हो रहा था। तो ये वाला आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट है, जो कि विथ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट MCQ इज मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में किस शेप में मौजूद हो सकते हैं। ट्राइगोनल की बात करें हम तो ट्राइगोनल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे। कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर हम पैरामिडल की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स थे और 1 हमारे पास क्या था, लॉन पेयर था। और अगर हम बेंट की बात करें तो बेंट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। कैसे, अगर एग्जांपल दूं मैं CH4 की तो देखिए हमारे पास इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 हैं। देखें 4 के 4 हमारे पास क्या हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनको हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट MCQ इज इफ बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 180। अगर 180 हमारे पास हो, कोई भी हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो 180 वाले में हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल BeCl2। तो BE हमारे पास सेंट्रल एटम है एंड Cl तो इसकी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम 180। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। द नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा किसकी है, Cl, HF, HCl एंड HBr। तो HF इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों, हमारे पास इसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। वो कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम के दरमियान ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम HF की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 1.9। अगर हम बाकियों को देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, जिसकी वजह से HF की बॉन्ड एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। गॉट इट।